इस बार कोरोना काल में नवरात्र के दौरान व्रत रखने को लेकर चिकित्सकों और पंडितों के अपने अपने अलग विचार हैं। हालांकि हिंदू धर्म में पूजा अर्चना का बहुत ही महत्व है। बिना पूजा पाठ के कोई कार्य शुरू नहीं होता है, लेकिन इस बार डॉक्टरों ने सलाह देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण का उन लोगों पर असर अधिक होता है जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। हालांकि उन्होंने कहा कि वे भी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन अपनी व्यक्तिगत राय देते हुए कहा कि लोगों को इस बार साधारण पूजा करनी चाहिए, जिससे व्रत रखने के दौरान लोगों के शरीर में कमजोरी न आए। इस बारे में हमने सीएमएस डॉक्टर BS यादव से खास बातचीत की तो उन्होंने बताया। देखिए, नवरात्रि में तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि चूँकि कोविड-19 का रिजिम चल रहा है, इस ऐसे में ज़रा भी सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी हुआ तो उस पर एक शंका होती है कि कहीं वायरल का इन्फेक्शन तो नहीं है। ऐसे में यदि इम्यूनिटी कम रहेगी, निश्चित तौर पर ऐसा वायरस हावी होने की कोशिश करेगा। तो चूँकि नवरात्रि में लोग व्रत रखते हैं, चूँकि धार्मिक मान्यता है कि व्रत रखा जाए, लेकिन मेडिकल पॉइंट से देखा जाए तो उसमें जो डाइट हम नॉर्मली लेते हैं उससे डाइट की कम नहीं होनी चाहिए किसी भी रूप में। जब फलाहार आप करेंगे और या फिर और भी तमाम चीज़ें जिसको आप खाएंगे, लेकिन कैलोरी हमारी उतनी शरीर को जानी चाहिए। ज़रा भी कैलोरी कहीं कम हो गई या कार्बोहाइड्रेट कम हो गया तो निश्चित तौर पर शरीर पर तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है और इम्यूनिटी कम होने का चांसेस होते हैं। तो ऐसे में तो ये है कि नियमित या तो कैलोरी के हिसाब से आप प्रॉपर डाइट लें, या फिर जो लोग व्रत कर रहे हैं तो वो उस हिसाब से अपने को मैनेज कर सकते हैं। से बचने की कोशिश की जाए आगे से। नहीं, ये धार्मिक चीज़ें हैं, इनमें लोग अपने हिसाब से अवॉइड तो करना ही चाहिए, लेकिन जो लोग आवश्यक है तो उनको मना नहीं किया जा सकता है। लेकिन चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ज़्यादा इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ लोग हैं, जिनकी ज़्यादा इम्यूनिटी कम है, जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो उनको तो थोड़ा बच के चलना पड़ेगा। और जो व्रत है निश्चित तौर पर इम्यूनिटी थोड़ी कम करेंगे। वहीं अगर इस बारे में बात करें शास्त्री और पंडितों की तो उनके विचार इससे एकदम उलट है। कथावाचक रमाकांत शास्त्री ने सनातन धर्म में व्रत को योग साधना का कार्य बताते हुए किस तरह इस बार देवी की स्थापना कर किन मंत्रों का उच्चारण किया जाए इस बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बात करते हुए बताया। देखो, नवरात्रि हमारे यहाँ सनातन धर्म में सदियों से लोग व्रत उपवास रखते हैं, क्योंकि इसमें माता रानी की पूजा होती है, आदि शक्ति की पूजा होती है। क्योंकि जब तक हम लोग व्रत रखेंगे तो हमारे अंदर जो पावर शक्ति है, व्रत के द्वारा हमारे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और लोग कहते हैं कि जैसे डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि व्रत नहीं रखें, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी सारी चीज़ें हैं, फल हैं, मिष्ठान है, दूध है, इससे हमारे अंदर शरीर के अंदर शक्तियाँ प्राप्ति होती है। उससे हमारे यहाँ जैसे हम व्रत रखते हैं, फलाहार करते हैं और मैया का ध्यान करते हैं, जैसे मैया का मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अगर हम मैया का इन मंत्रों के द्वारा ध्यान करते हैं तो माता रानी हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। तो हमारा ये जो सनातन धर्म का जो बहुत बड़ा पर्व है, तो हम लोगों को इस पर्व को बड़े धूमधाम से व्रत रखना चाहिए। क्योंकि पहला दिन माता का जो नवरात्रि का पहला दिन है, उसमें सबसे पहला मंत्र है नवाण मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। इस मंत्र का जो नवारण मंत्र मैया का है, 1 से 8 बार जैसे रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर रुद्राक्ष की माला ना हो तो कमलगट्टे की माला पर भी जाप कर सकते हैं।
एक मंत्र महान लक्ष्मी का भी है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिनके पास आर्थिक संकट चल रहा है, धन प्राप्ति नहीं है, वो लोग इस मंत्र के द्वारा मैया लक्ष्मी को मना सकते हैं। कुछ लोग विद्यार्थी लोग हैं, वो बहुत इस समय डिप्रेशन में चल रहे हैं कोरोना काल में, तो वो भी माता सरस्वती को मना सकते हैं। उनके लिए भी दुर्गा सप्तशती में मंत्र आया है। वो मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्थापना करने के लिए नवरात्रों में किस समय किस तरीके से स्थापना की जाए? स्थापना का जो समय है, वैसे जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उत्तम है। उसमें एक मिट्टी का कलश, उसके ऊपर एक सकोरा, आम के पंच पल्लव, इसमें पंच पल्लवों में आते हैं अशोक के पत्ते, आम के पत्ते, गूलर के पत्ते, पीपल के पत्ते और जामुन के पत्ते। ये पंच पल्लव उस कलश में स्थापना करें। उसमें सुपारी, चावल, एक सिक्का, दूर्वा घास और पुष्प डालें और नीचे मिट्टी में जौ बोएं। उसके ऊपर इसकी स्थापना करें कलश की। उसके बाद एक सकोरा रखें, सकोरे में थोड़े से अक्षत रखें उसमें। उसके ऊपर नारियल की स्थापना करें, जो पानी वाला नारियल होता है, और उसके ऊपर एक लाल वस्त्र भी रखें। उसके बाद में मैया के लिए अखंड ज्योति जलाएं और मैया रानी की स्थापना करें। लोग माना जाएगा कि आस्था महामारी पर आस्था भारी है और इससे डॉक्टर मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को व्रत रखना जरूरी है, तो रखा जाए या नहीं रखा जाए? नहीं, व्रत तो रखना चाहिए। जब जब हमारे यहाँ संकट आए हैं तो हमारे मैया के द्वारा सारे संकटों की निवृत्ति हुई है। ये है कि व्रत रखी जाए, व्रत आस्था अपनी जगह है, बीमारी अपनी जगह है। देखो, समय समय पे ये महामारियाँ तो आती रही हैं, चाहे सतयुग हो या द्वापर हो या कलयुग, तो इसमें आस्था का विषय बनता है। ये नहीं कि हम लोगों को व्रत नहीं रखना चाहिए। व्रत तो हमारा अंदर आस्था है, तो हमको ये हमारा धर्म है, ये हमारा एक कर्तव्य ही है कि मैया के व्रत नवरात्रों में हमको व्रत रखना चाहिए। इससे साफ है कि दोनों ही लोगों के अपने अपने अलग विचार हैं, लेकिन आस्था और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना हमारा फर्ज है। इस पर विचार करना आपका काम है। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं। अपने साथी कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ आशीष पारासर, सच का उजाला न्यूज़, आगरा।